नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शर्मनाक घटना में चलती हुई कार्रवाई के बीच एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि कोर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी तत्काल हरकत में आए और डेस्क के करीब खड़े वकील राकेश किशोर को तुरंत दबोच लिया और कोर्ट से बाहर ले गए। बाद में पुलिस ने राकेश किशोर को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट रूम से बाहर ले जाते समय वकील चिल्ला रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। घटना से अविचलित सीजेआई ने सुनवाई जारी रखी और अन्य वकीलों से कहा, इस सबसे विचलित ना हो, ये चीज़ें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। घटना के समय जस्टिस गवई जस्टिस के विनोद चंदन की पीठ मामला का उल्लेख पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी वकील दिल्ली के अमीर विहार का रहने वाला है। पुलिस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ समन्वय करते हुए मामले की जांच कर रही थी। वकील के इस कृत्य के पीछे मकसद का अभी पता नहीं चल पाया। वहीं घटना पर दुख जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर को बार से निलंबित करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई से बात की। सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं। मैं ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई के धैर्य की सराहना करता हूं। यह नए मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने को दर्शाता है। वकील राकेश कुमार द्वारा की गई घिनौनी हरकत का विरोध करते हुए जिला हरिद्वार रोशनाबाद के वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देवेंद्र कुमार की हरिद्वार से खास रिपोर्ट। आज देश में एक हमारे दलित समाज के चीफ जस्टिस हैं, वो किसी दलित समाज के नहीं हैं। चीफ जस्टिस जो होता है वो पूरे देश का होता है। उसे न्याय पूरे देश को करना है, पूरे देश के लिए करना है, जो उसके पास न्याय मांगने आते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने उनके खिलाफ उन पर हमला करने, षड्यंत्र के तहत हमला करने की कोशिश की है, जिसका हम अधिवक्ता, हरिद्वार के अधिवक्ता पूरा जोर विरोध करते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि उसका तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, हमेशा के लिए रद्द किया जाए। हमारा शासन प्रशासन को यह भी अवगत कराना चाहते हैं, इस प्रकार की दलितों के प्रति अगर कोई मानसिकता रखेगा तो दलित आज का दलित इतना संपन्न हो चुका है कि वो किसी की है ना नहीं सुनेगा। अगर वो चाहता कि हम भी कानून हाथ में ले, तो हम कानून के पढ़े लिखे व्यक्ति कानून को जानते हैं और कानून के दायरे में हाथ लेकर हम उनको इस प्रकार का सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। धन्यवाद। पुतला दहन राकेश किशोर का, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश गवई जी के ऊपर जूता फेंकने का जो काम किया है, इसने मनुवादिता और संविधान को ना मानने का काम करने वाले लोगों के खिलाफ आज ये पुतला दहन हुआ है। और इसकी हम अधिवक्ता समाज, युवा अधिवक्ता समाज रोशनाबाद जिला हरिद्वार से कड़ी निंदा करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जय भीम, जय भारत। लेकिन अगर बात करें तो राकेश किशोर एक अधिवक्ता हैं, वो भी उनके द्वारा एक कृत्य किया गया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं। कैसे देखते हैं पूरी घटना को? ऐसे आदमी को हम अधिवक्ता मानते ही नहीं है। जो कि राकेश किशोर ये एक बुजुर्ग और सीनियर अधिवक्ता हैं। इन्होंने ऐसा कृत्य किया है जो कि अपराध को के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम जो अधिवक्ता करते हैं, उन्हीं ने अपराध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जूता फेंकने का अपराध किया है। खुद अधिवक्ता होते हुए विधि की भूल मान्य नहीं है, तथ्यों की भूल मान्य होती है, कानून में भी ऐसा लिखा है। तो इन्हें सोच समझ कर अपना कृत्य करना चाहिए था। क्या कृत्य कहाँ कर रहे हैं ये देखना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के भारत के, उस पर इन्होंने जूता फेंकने का प्रयत्न किया है। इसकी अधिवक्ता समाज घोर निंदा करता है। में किया गया है कि सीजीआई जो हमारे हैं दलित समाज से हैं, मनुवादी लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये दलित क्यों सीजीआई के पद पर पहुँच गया है। इसी पद के आधार पर, जबकि सीजीआई सभी का होता है, पूरे इंडिया का है, पूरे देश का सीजीआई होता है, वो किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। और मनुवादी लोग जो हैं वो जानबूझ के इस तरह की घटना करा रहे हैं। जी, आज पुतला दहन क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं बार एसोसिएशन हरिद्वार का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते पूरा अधिवक्ता समाज हमारा एकजुट है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जय भीम, जय संविधान। ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है, ये अधिकार हमको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। इस संविधान को अगर कोई कुचलेगा तो मनुवादी सोच वो अपनी नाकामयाब होगी और इसमें हम अब उनकी मंशा में पूरी होने नहीं देंगे। ये जूता जो फेंक करके मारा है, ये उस कुर्सी पर मारा है जो हिंदुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी है, ये किसी और पे नहीं मारा है। हम इस ये न्याय का अपमान है, हम इस अपमान को सहन नहीं करेंगे जब तक कि
इसको दोषी को सजा न मिल जाए। हम सब एक अधिवक्ता एक हैं, पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता एक है, पूरा दलित समाज, मुस्लिम समाज, हर पिछड़ा वर्ग समाज एक है। पर इन मनुवादियों की सोच को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये हमको बाबा राम भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, किसी की खैरात में दिया है, सबका अधिकार है और इसी की हम कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ये जूता न्याय के ऊपर चला है, ये जूता चीफ जस्टिस ऑफ हिंदुस्तान की और संविधान के ऊपर जूता चला है। हम कड़ी निंदा इसकी घोर वो करते हैं, निंदा करते हैं। जय भीम, जय संविधान। पुतला दहन किया गया है, सीजीआई के ऊपर एक जूता फेंकने की घटना हुई थी, इसको लेकर राकेश वकील के खिलाफ, तो क्या पूरा मामला है? किस पूरा मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पूरे देश के हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो कोई दलित या कोई व्यक्ति नहीं है। सीजीआई का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की दुर्भावना रखकर कुछ लोग जो मनुवादी हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उनके पर जूता फेंकने की कोशिश करी है। हम अधिवक्ता समाज उसकी घोर निंदा करता है और खासकर दलित समाज के जो अधिवक्ता और मुस्लिम समाज के जो अधिवक्ता इस प्रोग्राम में वो सभी इसकी पूरी जोर से निंदा करते हैं। जिस तरीके से घटना हुई है और तमाम जो लोग हैं वो न्याय के लिए पहुंचते, लेकिन न्यायपालिका पर सवाल खड़े हुए हैं इसको लेकर। साथियों, न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर, देखो एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, लेकिन कुछ लोग न्यायपालिका को उसको दोषी मानते हैं। साथियों, न्यायपालिका सबूतों के आधार पर ही फैसला देती है, एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। तो इसमें अगर राकेश किशोर जी ने एक हल्के अंदाज में एक टिप्पणी कर दी कि भाई भगवान तो सभी के हैं, कि भगवान क्या किया, उन्होंने कहा कि भगवान की मूर्ति टूटी विष्णु की, कि उसके लिए मुझे परमिशन दे ठीक कराने की, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि भाई ये पुरातत्व विभाग का काम है, वो जांच करेंगे, वो करा लीजिए। और भाई जब वो स्वयं भगवान है तो उनको कोर्ट में आने क्या जरूरत है, वो तो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार की जो टिप्पणी की थी उसके प्रति उन्होंने रोष में ये जो किया है ये गलत है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मेरे से जो कुछ करवाया भगवान ने कराया, मैं इसके लिए क्षमा भी नहीं मांगूंगा। धर्म की आड़ में छुपाया जा रहा है। देखो, आप किसी भी चीज़ को धर्म की आड़ में छिपाते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, मनुवादी सोच जो धर्म का सहारा लेते हैं, इसके आज है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें सभी धर्मों का सम्मान है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्म इसमें रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान विविधता का देश है, विभिन्न भाषा का, विभिन्न धर्मों का देश है और इसमें इस प्रकार से जो करते हो रहा है ये क्षमा योग्य नहीं है। इसकी हम घोर जोर से निंदा करते हैं। एक बाइट हो गई।